अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो पहले भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। उन्हें पहले मदऊ किया था तो वो सिर्फ बुरे गाने गाते थे। अब वो इस प्रोग्राम में इसलिए आए हैं कि उन्होंने गंदे गाने भी शुरू कर दिए हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि उनके जो लिरिक्स हैं वो दिन ब दिन उरियानी और गंदगी की तरफ जा रहे हैं, और इसके ऊपर हमने बात करने के लिए उन्हें दावत दी है अपने शो में। मेरे साथ मौजूद हैं चाहत फ़तेह अली खान। चाहत, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप अपना तारुफ ठीक करें। करोड़ों दिलों की चाहत, चाहत फ़तेह अली खान। बम 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 बम, डालूंगा डालूंगा तेरे गले में 9 लाख हार। हालांकि असली वाले ने तो बहुत स्पेस के बाद 9 लाख हार गले में डालूंगा कहा है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो आप ही जैसा कोई बंदा था, मेरे ख्याल से आपका छोटा भाई था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। चाहत, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ही आपका इंटरव्यू लिया था। वो शख्स मैं ही था, मेरा छोटा भाई नहीं था। अच्छा, जो भी है, लेकिन शक्ल बहुत ज्यादा मिल रही है। बम 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 बम, अख लड़ी बदबदी। चाहत, मेरी शक्ल मेरे से नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी? नहीं नहीं, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं। चाहत, अगर शक्ल की बात हो रही है तो शक्ल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि आप ये जो ग्लासेस लगाते हैं आपके साथ सूट ही नहीं करती। आप ये ऐनक क्यों पहनते हैं? ये जी, ये मैंने अपने बच्चे की चोरी की है। चोरी की है? हाँ। आपको पता है चोरी कितनी बुरी बात है? आपने बच्चे की ऐनक चोरी कर ली। यही मैं उसको बताना चाहता था कि चोरी बहुत बुरी चीज है। अच्छा मोहम्मद अली खान, मेरे बच्चे की एक और ऐनक भी है। अगर मैं वो भी चुरा लूं तो उसको क्या कहेंगे? इसको मजीद बुरी हरकत कहेंगे। नहीं, उसे कहेंगे चोरी 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 चोरी, हाँ चोरी 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 चोरी। अस्सलाम वालेकुम। चोरी चोरी, चले चोरी चोरी पे बात कर लेते हैं। आपने पहले चोरी चोरी गाना शुरू किया। आप वतन अजीज पे गाने गाते जी, बेसुरे गाते। जी जी बिल्कुल। मुझे जो मैंने गाने गाए हैं, हालांकि उस पे तो मैं अवार्ड का हकदार हूँ। जी, मैं बात करता हूँ अवार्ड के ऊपर भी। आपने शुरू में सिर्फ बुरे बदजायका गाने गाए, लेकिन अब आप गंदे गानों पे उतर आए हैं, जिसकी वजह से मैंने आज आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया। ऐसा क्यों है चाहत? क्यों लेवल इतना गिरा लिया आपने? देखें, इसका मैंने हल निकाल लिया। हल इसका निकाल लिया जी। आप मेरे जितने भी गंदे गाने हैं वो अब आप VPN लगा के सुन सकते हैं। मैं आपसे आपके गाने सुनने के तरीके नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप गंदे गाने गाते क्यों हैं? उनके लिरिक्स के अंदर ज़ुमानियत क्यों होती है? देखे ना जी, किसी भी लफ्ज़ के अगर 2 मतलब हो तो वो बड़ा क्रिस्पी होता है। जिसने समझना हो वो समझ जाए, जो ना समझे ओ खसवाड़ू खावे। आपके गानों में ज़ुमानियत क्यों है? यानी हद हो गई है। आपको पता है कि ज़ुमानी क्या है? ज़ुमानी जो आप गाते हैं वो ज़ुमानी है? ज़ुमानी मतलब चिड़ियाघर। ज़ुमाने गने गने गने। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरे गंदे गाने हैं, मैं तो अभी मोहम्मद अली खान साहब, मैं लॉन्च करने वाला हूँ इशारों वाले गाने। इशारों वाले अभी जो आने वाली बसंत होगी उसमें मेरा बसंत का गाना लॉन्च होगा, वो भी इशारों वाला। इशारों में गाना आप लॉन्च करेंगे? मतलब उसमें लिरिक्स शायद नहीं होंगे, वो सिर्फ इशारों में होगा? थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत होंगे। जरा सुना दें अगर, या दिखा दें वो कैसे। ये माही 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 माही। ये क्या कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें, ये क्या कर रहे हैं? ये चरखी है जी। ये पतंग के लिए, पतंग वाले को, ये उसको कह रहे हैं महबूब को जी, माही मैनू अंगूठी पवा दे। वो शुक्र है आपने दूसरी उंगली नहीं खड़ी कर दी, प्रोग्राम बंद करवा देते आप। नहीं, गाने में उंगली बीच वाली ही उठनी है।
बीच वाली उंगली क्यों उठेगी? अब क्योंकि जी ये गाना बीच पे पिक्चराइज होगा जी, बीच पे, क्योंकि इंग्लैंड में साहिल समंदर पे हवाएं बहुत तेज हैं। आप कैसे आदमी हैं? ये कैसी बातें करते हैं आप? आपको कुछ सोचते भी हैं आप बात करने से पहले? जी मैं सोचता हूँ, और इसी मेरी सोच की बुनियाद पे मुझे अभी युगांडा वालों ने एजाजी डिग्री दी है जी, एजाजी डिग्री से नवाजा। कौन सी डिग्री दी है जी उन्होंने? मेरी गर्दन 180 डिग्री पे मरोड़ की डिग्री दी है जी। आपने युगांडा में कोई परफॉर्मेंस दी थी? नहीं जी, मैंने वहाँ किसी खातून को छेड़ दिया था जी। युगांडा की खवातीन भी आपसे महफूज नहीं है। दरअसल आर्ट और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। आपको गाना सुना दूं जी, नया गाना। बम 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 डज, बम बम डज 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 बम, डिचक 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 मेरे महबूब। क्या बकवास चल रही है ये? आपसे किसी ने गाने को बोला भी है? किसी ने आपसे फरमाइश की है? जी मैं जहाँ भी जाता हूँ बगैर गाए मेरा खाना हजम नहीं होता जी, हजम नहीं होता। आप इसे गाना कहते हैं? आप जहनी तौर पे इस चीज को तस्लीम करते हैं कि जो आप करते हैं उसे गायकी कहते हैं? देखिए जी, मेरी गायकी इतनी मशहूर है, आप तो जानते हैं, मैं जब गाता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि गाएगी गाएगी, कुछ लोग कहते हैं भैंस की, और कुछ लोग ये भी कहते हैं माँ की। दुआएं हैं इसके साथ, ये जो इतना इसका दुनिया में नाम है। अब देखें, बड़े सगीर पाको हिंद, आप यकीन करें, आलिया भट्ट मेरे साथ डुएट करना चाहती है जी, डुएट करना चाहती है। आलिया भट्ट जी, लेकिन वो एक्ट्रेस हैं, वो आपके साथ डुएट क्यों करेंगी? उन्होंने गाया था एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, वो उसका पार्ट 2 मेरे साथ करना चाहती हैं जी, वो गाना चाहती हैं। चाहत, आपको पता है आप जैसे आर्टिस्टों की वजह से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। नहीं देखिए जी, कमी नहीं है टैलेंट की, मैं समझता हूँ ज्यादती है जो उमड़ के आ रहा है। मुझ पे देख लें कि 2-3 खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया जी कि ज्यादती की है। टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत है, वाफर है जी, वाफर है। मेरे शो पे क्यों नहीं आता? आता है जी, आता है, आपके शो पे टैलेंट आता है, मुझ जैसा टैलेंट, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। आप भी मुझे उन आर्टिस्टों की, उन टैलेंटेड लोगों की तरह खो देंगे जैसे पीसीडी ने मुझे खोया है। पीसीडी क्या है जी? जी, पाकिस्तान क्रिकेट डिपार्टमेंट। एक तो ये पीसीबी होता है पाकिस्तान। चले जी, पीसीडी नहीं तो मुझे सीसीडी ने तो खोया है जी। सीसीडी ने आपको खोया नहीं है, सीसीडी तो आप जैसे बंदे ढूंढ रही है। आपके ना गले के अंदर गोली चल जानी है। मैं समझा नहीं जी आपकी बात। आप बड़े ना चुन्ने काके बन जाते हैं ऐसे मौके के ऊपर। अब ये बताएं कि ये जो क्रिकेट की आपने बात की थी, लगता है मैं गलत स्टूडियो आ गया हूँ। जी आप बैठें जरा, मेरे सवालों के जवाब दें। क्रिकेट की आपने बात की, पीसीबी ने आपको कैसे खोया? आप में क्या टैलेंट था क्रिकेट का? देखें, आप वीडियोस देखें जी, टिकटॉक पे देखें, जिस तरह मैंने विकेटों के बीच में बॉल मारी है, जिस तरह मैंने छक्के चौके मारे हैं, जिस तरह मैंने ये आकिब जावेद जो है वो इस बात के गवाह हैं। मैं टेस्ट क्रिकेटर रहा हूँ जी, टेस्ट क्रिकेटर रहा हूँ, और बहुत ख़तरनाक किस्म का टेस्ट क्रिकेटर रहा हूँ जी। जी क्रिकेट का बहुत बड़ा टैलेंट है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आप जैसे क्रिकेटर जो है ना हमारे गए थे, आप जैसे टैलेंट वाले, वो क्रिकेट में भरे हुए हैं। डोंट वरी, आप अपनी गायकी के ऊपर ध्यान दें और कोई सुर का गाना सुना दें। जी हो जाता है। क्रिकेट को मैं ठीक कर सकता हूँ जी, क्रिकेट को ठीक कर सकता हूँ। आप क्रिकेट को कैसे ठीक कर सकते हैं? बस 2-3 चीज़ें हैं जी। क्या 2-3 चीज़ें? कैसे? उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें। किन को? जो प्लेयर्स हैं उन्हें घरों पे भेज दें, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें। वो किसी से मेल मिलाप ना करें, मिले नहीं जी, दुआ सलाम ना करें, ना कहीं आए ना कहीं पे जाएं। अगर हम अपने क्रिकेटर्स को घरों में बिठा देंगे, लॉक कर देंगे, क्रिकेट कौन खेलेगा? नहीं तो ग्राउंड में जी, ग्राउंड में पहुंचा के भी आपने देख लिया है क्या रिजल्ट है। इससे अच्छा आप उन्हें घरों में बिठा दें।
गगन गगन गगन। वैसे चाहत फ़तेह अली खान साहब, ये आज के शो की पहली ऐसी बात है जो मेरे दिल को लगी है, कुछ समझदारी की बात की बहुत आपने। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो इस कौम से दिल से और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ जी। मेरी वजह से जो ये क्रिकेट टीम हमारी मैच हारी है, वर्ल्ड कप हारी है, मैं जी माफ़ी चाहता हूँ जी। आपकी वजह से मैच हारी है? ये वर्ल्ड कप के जो बुरी परफॉर्मेंसेस थी सारी, जी। ये आपकी वजह से थी? जी मेरी वजह से हारी। कैसे, जरा एक्सप्लेन करें। जी, क्रिकेटर के जहनों पे मैं छाया हुआ था जी, मैं छाया हुआ था। वो फोकस नहीं थे। जैसे मैंने पहले क्रिकेट खेली, फिर मैंने गाना शुरू कर दिया और मुझे इतना जी दबाव मिला, इतनी शोहरत मिली जी कि अब क्रिकेटर को कुछ नज़र नहीं आता। वो कंफ्यूज है, वो अब क्रिकेट छोड़ें या फिर गाना शुरू करें जी। एक सेकंड, आपको ये लगता है आप ये बाबर आजम वगैरह ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनसे ज़्यादा मकबूल हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी भी मैंने माफ़ी मांगनी है जी। वो किस चीज़ की? मैं माफ़ी चाहता हूँ जी कि इस बार जब वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने कोई जोशीला तराना लॉन्च नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स में जोश नहीं था। मैं उसकी भी जी माजरत चाहता हूँ, पेश की माजरत चाहता हूँ। चाहत पेश की माजरत बाद में नहीं की जाती, पहले की जाती है। नहीं जी, मैंने पेश की माजरत ही करनी है जी। ये पिछली दफ़ा की भी है जी, और ये अगली दफ़ा की भी है जी। अगली दफ़ा की क्यों? जी, अगली दफ़ा भी मैं नहीं गा रहा जी, तराना नहीं गा रहा जी, मैं नहीं कर रहा। मतलब आप टीम के लिए गाना नहीं गाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर आप गा लेते तो हो सकता है कोई पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते। आपको पाकिस्तानियों ने तो बर्दाश्त किया ही हुआ है, सुना ही हुआ है, हो सकता है दूसरी टीमें ना खेलने आती। अच्छा जी, आप मेरे ख्याल से अपनी तरफ से मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे खौफ है जी। किस चीज़ का खौफ है सर? अगर मैंने तराना गाया, हो सकता है कि कोई टीम हमारी क्रिकेट टीम के साथ इस बार जम ना हो जाए जी, ये खौफ है जी। मतलब वो ये कहें कि हमने अपना मुल्क छोड़ देना, हमने पाकिस्तानी बन जाना है? हाँ जी, बिल्कुल। सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है जो आपके पास है? ये वाला कहाँ से आता है? ये वाला कॉन्फिडेंस मैं मोहम्मद अली खान साहब आपको चाह के भी नहीं बता सकता जी, ये कैसे आता है। मैं नहीं बता सकता। इस बात का क्या मतलब है कि मैं चाह के भी नहीं बता सकता? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? और जी, मैंने किसी हकीम साहब से अब बहुत सारी दवाइयाँ ली थी जी, वो सारी मिक्स हो गई हैं, और मैं पिछले 20 साल से वो कभी कभार खा लेता हूँ। लाइक जैसे मैं कॉन्सर्ट जाने से पहले कुछ खा लेता हूँ, और फिर किसी शो पे जाने से पहले वो खा लेता हूँ जी। तो ये उसी का पेशखेमा और शाखसाना है। 20 साल पहले आपने हकीम से अद्वियात ली? जी। वो आपके पास 20 साल से पड़ी हुई हैं? जी, पड़ी हुई है जी। आपने, चाहत साहब, आपने एक्सपायरी डेट का नाम सुना हुआ है? जी, इसका ये सुना है जी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी डेट पे जाएं, अंधी डेट पे, और अगर वो जो खातून है जी सामने वाली, वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की निकले जी, तो उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं जी। एक्सपायरी डेट ये होती है जी। चाहत साहब, दवाइयों के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, खानों के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जो तारीख मियाद होती है किसी चीज़ की कि उसके बाद वो चीज़ नहीं खाई जा सकती। जी, एक है मेरे फ्रिज में है जी, वो सिरप है जी, ब्रेटनिल, उसकी एक्सपायरी डेट है 2027। और अच्छा हुआ आपने मुझे इसके बारे में बता दिया जी, वरना वो जो फ्रिज में मैंने रखी है उस पर EX लिखा है, एक्स। मैं समझा मेरी एक्स ने वो रखी है जी। मतलब वो आप दवाई पी नहीं रहे थे ये समझ के कि आपकी एक्स ने रखी है? जी, बिल्कुल। इस वाक़े से मुझे ये पता चला है कि आपकी एक्स भी है। जी, मेरी एक्स भी है, मेरी वाई भी है, मेरी जी भी है जी, जी भी है। चाहत, ऐसा नहीं होता, ये एक्स होती है, वाई जी ये कुछ नहीं होती। जी, बिल्कुल होता है। इसका मतलब होता है जी, अगर एक्स वाई आए तो फिर औलादे नरीना पैदा होती है, अगर एक्स आए तो जरीना पैदा होती है। बस दुआ करें कि एक्स और एक्स जी ना आ जाए जी, वरना मसला हो जाएगा जी। चाहत, यू आर इम्पॉसिबल। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चाहत, ये बताइए कि आजकल गुजर बसर कैसे हो रहा है? कॉन्सर्ट्स पे तो आप नज़र नहीं आते, किचन कैसे चल रहा है आपका? दाल दलिया कैसे चल रहा है? जी, दलिया मैं बड़े शौक से खाता हूँ जी। दाल
भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ जी, तो शुक्र अल्लाह का। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जंग का माहौल है जी, जंग के हालात हैं और ज़माना जंगों का है। कॉन्सर्ट नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना भी चल रहा है जी। तो मैं एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? कोरोना चल रहा है? कोरोना भी है जी सर 5 साल हो गए कोरोना खत्म हुए, 5-6 साल हो गए हैं इस चीज को। नहीं, कोरोना अब नहीं है। तो मैं तो जिसको भी फ़ोन करता हूँ वो कहता है जी कोरोना है, नहीं करा सकती जी, ये कह रहा है। आपको ना कोई टोपी पहना रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपको चाहत। नहीं जी, हालात बड़े ख़राब हैं। आप घर में बैठे रहते हैं, आप बाहर निकल के देखें, बड़े ख़राब हालात हैं। एक बंदे ने तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लिखा हुआ था जी कि ये वक्त का ज़िया नहीं बल्कि ये उम्र भर कोरोना है, उम्र भर कोरोना है। उम्र भर का रोना जी जी, इसका मतलब ये है कि ये कोरोना उम्र भर चल रहा है जी, चलेगा, ये चलेगा। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता ना इस दफ़ा कि आपका IQ क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि आपका खाने से पहले 80 होता है और खाने के बाद 140 तक चला जाता है। अब बढ़ गया, फास्टिंग में 400 है और फास्टिंग के बाद 600 हो गया है जी, 600 हो गया। चाहत, मुझे इस दफ़ा आपको ये बताना पड़ेगा कि ये IQ लेवल नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम आपको इसलिए नहीं रोका चाहत कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल था, 80 और 140 था। इस दफ़ा आपका शुगर लेवल 400 और 600 आ रहा है। ये खतरनाक है, ये आपका IQ नहीं है, ये आपका शुगर लेवल है, आपको शुगर होने वाली है। नहीं जी, आप परेशान ना हो, ये दुनिया का मैं वाहिद दूसरा बंदा हूँ जी। पहले आइंस्टाइन था, उसके बाद जिसने सबसे ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किया है वो मैं हूँ जी। ये उस वजह से हो रहा है। आप घबराए ना, मेरे कॉन्सर्ट, मेरे गाने, मेरे नगमे, मेरी शायरी, मेरी वीडियोस, मेरी हरकतें वो आप तक आती रहेंगी जी, आती रहेंगी, आप तक पहुँचती रहेंगी। आप आइंस्टाइन के बाद सबसे अक्लमंद इंसान है जी, ना सिर्फ आइंस्टाइन बल्कि गायकी में ले लें, आतिफ असलम मेरे बाद है जी, शफकत अमानत मेरे बाद है जी, और अपना राहत फ़तेह अली खान वो मेरे बाद है जी, जवाद अहमद आपसे बाद है जी, नहीं मेरे से पहले है जी, वो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, अबरारुल हक, ये सारे आपके बाद हैं। ये जो बड़े बड़े नाम आपने लिए। जी, और इनके कॉन्सर्ट मेरी वजह से चलते हैं जी। आपकी वजह से कैसे चलते हैं जी? सबसे पहले ये मुझे गवाते हैं और मैं जब गा रहा होता हूँ तो अभी कुर्सियाँ खाली होती हैं जी, लोग आस्ते आस्ते आ रहे होते हैं। जब मैं गा के उतरता हूँ फिर पंडाल भर जाता है, फिर ये लोग शुरू करते हैं जी। आपने दावा किया कि आप आइंस्टाइन जितने ज़हीन हैं, आपका दिमाग उन जितना चलता है। 400 and 600 IQ है आपका, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं ताकि पूरी कौम पे वाजे हो जाए, पूरी दुनिया पे वाजे हो जाए कि आप कितने ज़हीन हैं। जरूर जी, जरूर। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? जी ये मैं आपको नहीं बता सकता जी। क्यों नहीं बता सकते? ये हम बड़े लोगों को पता है जी, आपको बता नहीं सकता। क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं चाहत? हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। नहीं, इस्लामाबाद नहीं है जी। फिर क्या है? इस्लामाबाद नहीं है तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रावलपिंडी है। ये सिर्फ हम बड़े लोगों को पता है जी। पता नहीं आपने कहाँ से बात सुनी है, लेकिन किसी हद तक आप ठीक हैं, इसलिए मैं इसके पूरे नंबर आपको दे दूंगा। कुछ और सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर जी, जरूर। आज खुशनसीब हैं आप भी और आपके देखने वाले भी और मेरे चाहने वाले भी। चाहत, आज इल्म अदब की, फरासत व फहम की, अक्ल व हैरत की आज नहरें बहेंगी जी। आपको निज़ाम शमसी का तो पता होगा? हाँ जी बिल्कुल, जानता हूँ जी। शमसी साहब माशाल्लाह उनका निज़ाम बहुत मुश्किल से चल रहा है, लेकिन मैंने भी 2-3 दफ़ा उनकी हेल्प की है जी। बहुत अच्छे इंसान है। आसान कर देता हूँ आपके लिए, ये जो सूरज है जी, ये महवर क्यों है? इसके गिर्द ये ज़मीन, अतारद, मरीख ये क्यों घूमते रहते हैं? हाँ, सूरज के गिर्द क्यों घूमती हैं? आपकी एज क्या है जी? जी मेरी तकरीबन 43 ईयर्स। 18 साल से बड़े? 43 18 से बड़ा ही होता है। लफाजी से मैं नहीं मानूंगा। कैन आई सी योर पासवर्ड? पासवर्ड नहीं होता, पासपोर्ट होता है। ना पासवर्ड है ना पासपोर्ट है, मैं तो इंग्लिश में आपसे शनाख्ती कार्ड दिखाने का कह रहा हूँ।
मेरे पास इस वक्त शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो कहीं कहीं मेकअप रूम में पड़ा अच्छा, होगा, मेरे रूम में पड़ा होगा। आप यकीन कीजिए मैं 18 साल से बड़ा हूं, ये मेरी दाढ़ी है, मेरे बाल कुछ सफ़ेद हो चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। प्लीज़ आप सिर्फ मेरी बातों के ऊपर यकीन करके मुझे बता दें। ये बच्चों को नहीं बताते, 18 साल से बड़े जो लोग हैं उनको बताते हैं। सूरज के गिर्द ये दुनिया, ये मार्स, ये जुपिटर और ये मरकरी सूरज के गिर्द जो घूम रहे हैं, सूरज असल में हॉट है, वेरी हॉट, सेम लाइक मी। जैसे मैं हॉट हूँ, मेरे गिर्द आप देखें मंडला रही होती हैं मॉडल्स। और मरकरी को तो सूरज ने 2-3 दफ़ा पूछा भी है, मर क्यों रही है? आपको इस बहस में मैं कुछ समझा नहीं सकता क्योंकि मेरे और आपके आईक्यू लेवल में बड़ा फ़र्क है। हाँ जी, बड़ा फ़र्क है जी। आपका कितना 20 है? आपका क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कहाँ पे है? कराची में है जी, कराची में। आपका दिमाग ठीक है? बहुत बड़ा जी। कराची का समंदर सबसे बड़ा दुनिया का समंदर कैसे हो गया? बहुत बड़ा। मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ डूबने लगा था जी, डूबने लगा था। इतना बड़ा समंदर है। ये क्या पैरामीटर है किसी चीज को टेस्ट करने का कि ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है और ये दुनिया का छोटा समंदर है? मतलब अगर आप कराची में डूब रहे हैं तो वो सबसे बड़ा है। आप यूं लें, अगर मिसाल के तौर पे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अगर मैं डूब जाता उस समंदर में और लोग फिर बाद में कहते जी कितना बड़ा समंदर है, चाहत डूब गया है जी, इसमें चाहत डूब गया, तो कराची का समंदर बहुत बड़ा है। चाहत आपको ये क्यों लगता है कि दुनिया आपके गिर्द रिवॉल्व कर रही है? आप इतनी इंपॉर्टेंट है? करती है जी। अभी ये देखिए रिसेंटली जुनैद सफदर साहब की जो है वो शादी हुई। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी शादी हुई है। हाँ जी। और आप उसमें इनवाइटेड ही नहीं थे, आप कैसे इंपॉर्टेंट हो गए? मियाँ साहब ने कहा था कि जी चाहत को जो है वो बड़े मियाँ साहब ने कि चाहत को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन वो मरियम औरंगज़ेब ने बात को जो है वो टाल मटोल करके देखें, सारी लाइमलाइट मरियम औरंगज़ेब साहब जो है वो ले गई, वरना वहाँ पे परफॉर्म मैंने करना था जी। मेरे गिर्द घूम रही है जी लाइमलाइट, मेरी मरूने मिन्नत है। जो मरियम उसके अंदर बड़ा खूबसूरत लग रही थी, बड़ी वो स्लिम एंड स्मार्ट लग रही थी, अगर आप उधर गा रहे होते तो उनके ऊपर लोगों की तवज्जो ना जाती। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ना जाती जी, बिल्कुल ना जाती। मैं तो महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान कर देता हूँ। किश्ते ज़ाफ़रान आपको पता है किसे कहते हैं? किश्ते ज़ाफ़रान उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग मतलब हंस रहे हों, बेइंतहा हंस रहे हों, अनस्टॉपेबल लाफ्टर हो, जहाँ पे आप परफॉर्मर होते तो लोग आप पे हंसते। जी बिल्कुल हंसते हैं, और बाकायदा ठट्ठे मार के हंसते हैं जी। मैं उनके गमोसन को खींच के बाहर निकाल देता हूँ जी। मैं इतना लाइट कर देता हूँ उनको। आपको लेकिन मरियम ने क्यों नहीं बुलाया? क्यों, मतलब क्या मसला था ऐसा कि जिसके अंदर आपको इनकार कर दिया गया या साइडलाइन कर दिया गया? ये तारीख का बहुत बड़ा सवाल ही रहेगा जी। इस पे मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ जी कि इस पे फिल फौर एक GIT बनाई जाए जी, और उसके बाद जो कसूरवार है उसको सज़ा दी जाए जी, उसको सज़ा दी जाए। सज़ा आपको ना बुलाने पे? बल्कि इस पे तो वक्त के वज़ीर आज़म हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए जी कि उनके नवासे की शादी पे चाहत को जो है वो नहीं गवाया गया। और हमारा जो भाई है जुनैद सफदर, हमसे तो छोटा ही है, और हमारी बहन भाभी हमारी, वो सारी ज़िंदगी उनको ये नहीं कह सकेगा कि यार मैंने हमारी शादी पे चाहत का कॉन्सर्ट करवाया था। ये बहुत बड़ा लॉस है। मेमोरी बनने वाली थी, वो नहीं बनी, लॉस है। और हमारी भाभी बेचारी सारी जिंदगी एहसानों तले दबी रहती अगर आपका कॉन्सर्ट हो जाता जी। पढ़ क्या रहे हैं आजकल? मैं जी खुद को पढ़ रहा हूँ आईने में खुद को देखता हूँ, और एक दफ़ा मैं खुद से मिला भी। मैं जब खुद से मिलने गया, मैंने खुद को देखा, मेरी चीख निकल गई थी। चीख निकलना बनती थी। मैंने उससे पहले इतना खूबसूरत, हसीन जमील, वसी और रीज़, जाज़िब व नज़र, वजाहतो वरीज़, ये मैंने नहीं देखा था।
अपने अलावा क्या पढ़ते हैं आप? अपने अलावा जी मैं तारीख पढ़ रहा हूँ जी, तारीख। तारीख पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त। क्या पाकिस्तान की तारीख या म्यूज़िक की तारीख, किस चीज़ की तारीख? नहीं नहीं जी, ये तारीखी बड़े पेपर निकले हैं जी, एप्स्टीन फाइल्स, वो पढ़ रहा हूँ जी। एप्स्टीन फाइल्स क्यों पढ़ रहे हैं आप? मैं देखना चाह रहा हूँ जी, सबका नाम है उसमें, क्या मेरा नाम भी है या नहीं है। आपको पता भी है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या चीज़ है? ये फाइलें किस बारे में हैं? इसमें आप अपना नाम क्यों ढूंढ रहे जी हैं? जी, इसमें ये डायरेक्टरी होती है जी, इसमें बड़े बड़े लोगों के फ़ोन नंबर होते हैं जी, वो मिलते हैं। फ़ोन नंबर्स होते हैं? जी जी, कुछ की तस्वीरें भी होती हैं जी। नाज़रीन, अगर ये प्रोग्राम आज इसी जगह पे ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बात एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच चुकी है और उसमें जो तस्वीरें हैं, लोग अपनी ढूंढ रहे हैं, अपने नंबर ढूंढ रहे हैं। चाहत फ़तेह अली ख़ान एक ऐसा फिनोमिना है जो इस मुल्क की ईजाद भी है, दरियाफ्त भी और मजबूरी भी। ये कब तक हम पे मुसल्लत रहेंगे, कब तक इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी कैसी आती रहेंगी, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही है। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चाहत फ़तेह अली ख़ान आखिर किस बला का नाम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अच्छा अली खान साहब, वो जो सांडे के तेल वाली जो बात लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी। हाँ जी, वो आपने जिक्र किया था, वो एक सांडा था जिसको तेल लगाया था हाँ आपने। हाँ जी जी, क्या हुआ उसको? वो सांडा मर गया है। सांडा मर गया? सांडा कैसे मर गया? उसको अपने रिश्तेदारों ने मार दिया जी। सांडे को उसके रिश्तेदारों ने क्यों मार दिया? वो 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 बहुत बहुत अकड़ रहा था जी, अकड़ रहा था।